सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। महाकवि कालिदास की कर्मभूमि विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम अर्थांतरन्यास अलंकार का अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार के अंतर्गत यह चतुर्थ अलंकार है। हमारे सिलेबस CUET UG के अंतर्गत यह अंतिम अलंकार है। इसके बाद संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय है, वो हम देखेंगे अगली वीडियोस में। अभी अर्थांतरन्यास पर आते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ नहीं दी है तो हम इसकी परिभाषा बता देते हैं आपके लिए। काव्य प्रकाश में बताइए इसकी परिभाषा कि सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोर्थांतरन्यास साधर्म्येण तरेण वा। कह रहे हैं कि भैया सामान्य बात का अथवा कोई विशेष बात का जब उसके अन्य पद के द्वारा समर्थ्यते तदन्येन समर्थ्यते, उसके अन्य पद के द्वारा समर्थन होता है ना। सामान्यम व विशेषो वा, कोई सामान्य बात है अथवा कोई विशेष बात है, उसका तदन्येन समर्थ्यते, वहाँ किसी अन्य पद के द्वारा उसका समर्थन हो रहा है, तो यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः, उसको हम अर्थांतरन्यास कहते हैं। और साधर्म्ये तरेण वा, यदि साधर्म हो अथवा वैधर्म्य हो, कोई भी आवश्यकता नहीं कि उसमें उस चीज़ का मिलना भी हो, यानी एक धर्म हो, जो ऊपर की बातें हैं वह नीचे वाली पंक्तियों से मिल रही हैं, अथवा ऐसा भी हो सकता है ऊपर की पंक्तियाँ नीचे वाली पंक्तियों से मिल भी ना रही हों, यानी साधर्म हो अथवा वैधर्म्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है यदि ऊपर की पंक्तियों का कहीं ना कहीं मिश्रण नीचे वाली पंक्तियों से समर्थन हो रहा है। तो यह 4 प्रकार के बताए हैं, वैसे तो सामान्य रूप से समझ लीजिए। एक तो है कि विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन, और वह साधर्म्य से समर्थन, यानी साधर्म्य रूप आ जाए। फिर सामान्य के द्वारा विशेष से समर्थन, पर वहाँ भी साधर्म्य नियम हो, यानी ऊपर वाली पंक्ति नीचे वाली पंक्तियों से मिले। फिर आता है वैधर्म्य वाला समर्थन, यानी विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन तो हो पर वह वैधर्म्य से हो, यानी ऊपर की पंक्तियाँ नीचे वाली पंक्तियों से ना मिलती हों। फिर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन, जैसे सामान्य की तरफ विशेष का समर्थन पर वैधर्म्य से, है ना, उसमें धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें भी एक ऐसे आपने उदाहरण सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि अतिदानात् बलिर्बद्धः अतिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणः लोल्यात् अति सर्वत्र वर्जयेत्। तो यहाँ पर जो है समर्थन हुआ है कि भाई अतिदानात् बलिर्बद्धः, अतिदान करने से जो बलि था वह बद्ध हो गया भगवान वामन के द्वारा। और अतिमानात् सुयोधना, अधिक सम्मान मिलने से दुर्योधन नष्ट हो गया। और अतिदानात् बलिर्बद्धः अतिमानात् सुयोधना विनष्टो रावणः लोल्यात्, जो रावण था वह लौल्यता से, उसके माता पिता ने उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दिया तो उससे उसका वह भी बिगड़ गया। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्। एक और रूप भी मिलता है कि अति गर्वेण वै सीता, ऐसा कुछ भी है, अथवा अति रूपेण वै सीता अतिमानात् सुयोधनः, ऐसा भी एक श्लोक मैंने पढ़ा था कहीं, तो वहाँ अति रूपेण वै सीता यानी अति रूप के कारण, अथवा अति गर्वेण वै सीता, ऐसा भी कहीं मिलता है कि अत्यंत गर्व के कारण सीता जी को अत्यंत गर्व था कि हम बहुत सुंदरी हैं, तो इसीलिए भी उनका अपहरण हो गया, यद्यपि वह छाया सीता ही थी। तो इस प्रकार से कई रूप मिलते हैं ऐसे श्लोक। ऐसे और भी वही बहुत सारे श्लोक हैं। नीति शतक है हमारा, जो भी नीति शास्त्र ग्रंथ हैं, विदुर नीति इत्यादि ग्रंथों में आपको हितोपदेश है, पंचतंत्र है, जो भी नीति संबंधी ग्रंथ हैं उनमें ऐसे बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे जहाँ पर ऊपर कई पंक्तियाँ होंगी और नीचे वाली पंक्तियाँ अर्थात चतुर्थ पाद में उसका समर्थन कर दिया जाएगा। एक और उदाहरण देख लीजिए। बृहत् सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति सम्भूयां भोधिमभ्येति महानद्यानगापगा। बृहत् सहायः कार्यान्तं, है ना, क्षोदीयानपि गच्छति, बड़े की सहायता से छोटा सा कार्य भी कोई सिद्ध कर लेता है। जैसे बड़ी नदी की सहायता से क्षोदीयानपि गच्छति, क्षोदीय मतलब छोटी सी जो नदी है वह भी उसी के सहारे मिल जाती है और कहाँ पहुँच जाती है, समुद्र में। उसी प्रकार से कोई विशिष्ट व्यक्ति हो, विशिष्ट कोई महान व्यक्ति हो, उसकी सहायता से भी छोटा छोटा व्यक्ति जो हैं, है ना, वह उनका अनुगमन करके अपना जो स्वार्थ है वो साधन कर लेते हैं। अथवा कोई बृहत बड़ी सहायता से छोटे जो कार्य हैं वह भी सिद्ध हो जाते हैं। और एक किरातार्जुनीयम में भारवी जी लिख रहे हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमा पदाम पदम वृणते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। ऐसा ही श्लोक है संभवतः द्वितीय सर्ग में।
पहले हमने 5 सर्ग याद किए थे किरात अर्जुनियम के, अब भूल गए हैं सब, हो सकता है कुछ याद हो। तो सहसा विदधि न क्रियाम सहसा करी पाछे पछताही, ये रामचरितमानस में भी अनुवाद किया गया कि सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह अविवेक जो है वह सभी आपत्तियों का घर है। जितने भी प्रकार की आपदाएं हैं, परमापदाम पदम, सभी प्रकार की आपदाओं का घर है। और यह शाकुंतल का एक श्लोक दिया इन्होंने कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। जो राजा दुष्यंत थे उनके दाहिने अंग फड़कने लगे थे, तो उनको देखकर उनको कुछ आभास हुआ कि भाई अभी वो उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि यह स्त्री मिलने का ही एक वो है, क्या कहते हैं उसको, शगुन है ना, संकेत है। पर ऐसा नहीं था। हो सकता है भाई सीधा हाथ फड़क रहा है, जरूरी थोड़ी स्त्री मिले। कई लोगों के कई बार फड़क जाते हैं और स्त्री नहीं मिलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीधे अंग फड़क रहे थे, इसलिए उनको ऐसा लगा कि यहाँ स्त्री मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यानी जो भवितव्य है, जो होना है, उसके लिए द्वार हर जगह उपलब्ध होते हैं, है ना। वो भी कहते हैं कि आप ही आवही ताही तहाँ ले जाएँ, है ना। वो रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है। जब वह राजा चला जाता है तो उसके लिए वो कहता है कि आप ही आवही ताही तहाँ ले जाई। जिसको जहाँ जाना है वो वहीं पहुँच जाता है, जिसकी जहाँ होनी होती है ना। तुलसी जैसी भव्यतव्यता तैसी मिले सहाय, और आप ही आवही ताही तहाँ ले जाई। जैसी भवितव्यता होगी वैसा ही आपको फल मिल जाएगा। इसलिए भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह भी एक उक्ति है। फिर सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है कि सभी गुणों को कांचन आश्रयित कर लेता है। यहाँ भी लक्षणा है कांचन में, कांचन का अर्थ सोना है, पर सीधा अर्थ ना लेकर हमें धन लेना चाहिए, लक्षणा समझ लीजिए उसकी, है ना। कांचन का अर्थ सोना ले लीजिए, धन ले लीजिए। तो धन जो है वह सभी गुणों को आश्रित कर लेता है ना। यह पूर्व से अच्छा श्लोक है, अगर किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम देखते हैं, हमारे पास लिखा तो है, यह याद भी है, अब शुरू से याद नहीं आएगा। ये नीति शतक में आता है जब धन पद्धति की बात आती है, धन पद्धति में इसका श्लोक है ना। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितश्च श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, ऐसा श्लोक है ना। कि जिसके पास वित्त है वही कुलीन है। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः, वही पंडित है, वही श्रुतवान है, वही गुणज्ञ है, गुणों का घर है और गुणों को जानने वाला है, सही श्रुतवान गुणज्ञ। और यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है, देखने लायक भी वही है भाई, और कोई देखने लायक भी नहीं है। सच दर्शनीय सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सभी गुणों को कांचन जो है धन वह आकर्षित कर लेता है। बड़ा ही सुंदर भर्तृहरि की जो अर्थ पद्धति है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता चले कि अर्थ की महत्ता क्या है, इसलिए भर्तृहरि की अर्थ पद्धति का भी अध्ययन करना चाहिए। फिर एक और श्लोक दिया, सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवर्तयः, है ना। सत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वह संदेह की स्थिति में हमारा अंतःकरण ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। सताम तो अलग चीज़ है। संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवर्तयः, यानी संदेह की जो स्थितियाँ बन जाती हैं उस जगह पर हमारा जो प्रमाणमंतः अंतःकरण है ना, प्रमाणम अंतःकरण प्रवर्तयः, हमारा जो प्रमाण क्या है, अंतःकरण है ना, हमारा जो अंतर्चित्त है, मन है, वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाई अंतःकरण जो है वही बताएगा कि आपकी समस्या है, इस समस्या का क्या सुझाव हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है ना। जो भी हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, उन सभी बाधाओं के लिए, समस्याओं के लिए हमारा जो अंतःकरण है वह सबसे श्रेष्ठ औषधि है। इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपका मन अच्छा है, सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोगों से भी आप जीत जाएंगे। और यदि मन आपका कमज़ोर है, थोड़ा आंतरिक रूप से कमज़ोर है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी विपत्तियों में दिक्कत हो। गुरवपि विरह दुख माशा बंधा साहयति, बड़े दुख जो हैं उनको आशा के बंधन से कमज़ोर किया जा सकता है। गुरवपि विरह दुख,
ये गुरुवपि, गुरु मतलब तो बड़ा होता है, अभी मतलब भी विरह दुख, मतलब यह नायक नायिका के विरह दुख भी हो सकता है, अथवा किसी और का भी विरह दुख हो सकता है। नायक नायिका को मतलब ये यहाँ तो जो बड़े से बड़े दुख हैं, है ना, वह विरह दुख यहाँ सबसे श्रेष्ठ दुख रहेगा कि मान लीजिए नायक को नायिका छोड़कर चली जाए अथवा नायिका को नायक छोड़कर चला जाए। जैसे दुष्यंत छोड़कर चला गया था वह हमारी शकुंतला को, तो कह रहे हैं कि बड़े से बड़े दुख को आशा बंधा साहयति, जो आशा बंद है ना, आशा दे दी जाए कि भाई वो आ जाएगा लौट कर, बस ये आशा दे दी आपने। तो इसके प्रकार से इससे सहायति मतलब उसकी जो कमज़ोर किया जा सकता है, सहायता की जा सकती है किसी के बड़े से बड़े दुखों को हटाने की, घटाने की, है ना, समाप्त करने की। ठीक, महीयांसा प्रकृत्यामृतभाषिणः, महीयांसा जो तेजस्वी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वह प्रकृत्या मतलब अपने स्वभाव से, है ना, अपने अनुसार, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, मितभाषिणः, मित मतलब कम भाषी मतलब बोलना, तो मितभाषिणः होते हैं, बहुवचन का प्रयोग था इसलिए मितभाषिणः हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यह समाप्त होता है अर्थांतर अन्यास अलंकार। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत उदाहरण मिलेंगे इसके, जहाँ पर भी कहीं सूक्ति का प्रयोग होगा वहाँ इसका प्रयोग जरूर मिलेगा, है ना। मेरे पास बहुत सारे श्लोक ऐसे रखे हुए हैं जहाँ सूक्तियाँ हैं, तो वो सूक्ति वाले श्लोक आप भी देख लीजिएगा, मिल जाएँ तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बहुत प्रकार के उदाहरण भी हैं इसमें, है ना। सूक्ति वाले तो बहुत कम दिख रहे हैं, श्लोकों का तो भंडार है मेरे पास, बहुत सारे श्लोक मैंने लिख रखे हैं, याद नहीं कि वो अलग विषय है, कुछ कुछ याद भी है, सब बात भी नहीं है कि याद नहीं हो, कभी कभी काम में आ जाता है। जैसे ये यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः, ये वाला जो श्लोक था ये बड़ा ही काम का है, कभी भी धन के बारे में बताना हो आपके लिए ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि भाई धन का क्या करोगे, है ना, वेदांत वाले ही आ जाते हैं। तो वेदांत के सबसे श्रेष्ठ आचार्य तो कौन हुए, आचार्य शंकराचार्य। तो वह क्या कहते हैं, यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रखता, जब तक आपके पास वित्तोपार्जन शक्ति है तब तक ही आप अपने परिवार के रखते हैं, यानी जब तक आप अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तब तक ही आपके परिवार वाले आपको अपना मानेंगे। और जैसे ही आपका रिटायर हुआ और जो रिटायर के बाद पैसा मिलता है वह समाप्त हुआ, तो फिर आपके परिवार वाले कहेंगे अरे ये कौन, ये बुढ़ा क्या करेगा, इस बुढ़े को भगा दो, वृद्धाश्रम छोड़ाओ। तो इसलिए यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रखता, धन बहुत अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि धन में ही संलग्न हो जाएं, पर जितना आवश्यक है, क्योंकि बिना धन के तो कोई अनुष्ठान भी नहीं कर सकते। अनुष्ठान में हजारों प्रकार की सामग्रियाँ आती हैं और हजारों प्रकार की सामग्रियों के लिए चाहिए धन। पुजारी भी आएंगे, पंडित भी आएंगे, आचार्य भी आएंगे, उन सबके लिए दक्षिणा की व्यवस्था होगी, ब्राह्मण भोजन होगा, गऊ का भोजन होगा, हवन आहुति यज्ञादि कर्म होंगे, तो अनुष्ठान भी नहीं हो सकते बिना धन के बिना। तो धन तो बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। कमाइए उतना ही जितना आवश्यक है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो उतना ही कमाइए जिसमें आपका पेट भी भर जाए, साधु का पेट भी भर जाए, कोई अतिथि आए तो उसका पेट भी भर जाए, इतना ही कमाना अनिवार्य है। उससे ज़्यादा कमाएंगे तो फिर लालसा बढ़ेगी और लोभ पाप कर बाप। तो लोभ जो आएगा वो लोभ पाप का ही बाप है। सबसे बड़ा पाप कौन है? लोभ है। भैया जिस दिन आदमी ने लोभ कर लिया कि आज 10,000 कमाए, कल 20,000 कमाएंगे, परसों 30,000, बस ये लोभ आया आपके मन में, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़े पापी आप ही हैं, नरक के द्वार खुल चुके हैं भाई। ठीक है, तो लोभ ना आए, कमाएं और उड़ाएं, है ना। ईश्वर के सन्निधि में लगाएं अथवा स्वयं पर भी धन। वो एक और श्लोक है ना, धन की 3 गतियाँ होती हैं, है ना। वह श्लोक भी याद नहीं आ रहा। त्रयोगतिर्भवति वित्तस्य, ऐसा कुछ है। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति ना भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, है ना। दान भोग नाश, दान कर दीजिए या भोग कर लीजिए, नहीं तो नाश होना ही है। कभी नोटबंदी हो जाएगी, कभी चोरी हो जाएगी, कभी रुपए गिर जाएंगे, बस आपका पैसा गया। इसलिए उसको उपयोग कर लीजिए अथवा दान कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।